व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैनदास। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रोसेसर के लिए क्या कूलिंग सिस्टम आपको अलग सा लगाना है। एक लाइन में आंसर दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा चलिए मैं अपना बात करता हूँ। देखो भाई, मैं इंटेल का यूज़र हूँ, AMD आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, हालांकि दोनों प्रोसेसर ही है। ठीक है, बात यह है कि जब आप लोग इंटेल का कोई भी प्रोसेसर लेंगे, कोई भी आप XYZ प्रोसेसर उठा के देख लीजिए, उसमें जो आपको इनबिल्ट जैसे आप प्रोसेसर लेंगे ना, उसका डब्बा में आप लोग को उसका एक पंखा फ्री देगा। जैसे मैंने जो प्रोसेसर लिया डुअल कोर का, तो मुझे पंखा उस टाइम फ्री दिया था। हम लोग के टाइम पे तो कोर i3, कोर i5, कोर i7 ये लोग का तो नाम भी नहीं सुने थे। हम लोग ऐसा काम नहीं करते थे। हम लोग के लिए तो डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर ये सब होता था। ठीक है ना। तो आप लोग कोई भी लेंगे तो प्रोसेसर आप लोग को इनबिल्ट देगा। आजकल भी जो भी ले रहा है i3, i5 एक इनबिल्ट तो देगा। बट इंटरनेट पे बहुत सारा आप लोग ऐसा मिल जाएगा, ऐप बड़ा हीट सिंक, उसके ऊपर एक फैन लगा हुआ, 2 फैन लगा हुआ, फैन सब में LED लाइट है। अब LED लाइट क्यों दिया समझ में नहीं है, क्योंकि कैबिनेट तो बंद रहता है उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, कुछ लोग होता है ना कैबिनेट खोल के वीडियो बनाता है उन लोग के लिए वो बेस्ट है। ठीक है। मैं तो स्टाइल मारने वाला एक तरह से। या बहुत सारा आप लोग देख लेंगे लिक्विड कूलिंग सिस्टम का भी ऑप्शन है। हालांकि हम लोग अपने टाइम पे तो लिक्विड कूलिंग का हम लोग को तो पढ़ाई में जब स्टडी कर रहा था हार्डवेयर का, वो लोग का जिक्र तक नहीं था। लिक्विड कूलिंग भी कोई चीज़ होता है, सुने भी नहीं थे हम लोग ये सब उतना। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अननेसेसरी जो ज़रूरत नहीं था वो चीज़ को हम लोग का स्टडी में इंक्लूडेड भी नहीं था। लिक्विड कूलिंग हो गया, ऐप बड़ा का हीट सिंक हो गया, उसमें 1 फैन, 2 फैन, एक इस साइड से हवा मार रहा है, उस साइड से हवा निकाल रहा है। ये सब जो अभी देख लेंगे 1-2 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा। शायद लिक्विड कूलिंग थोड़ा आप लोग को महंगा मिलेगा। एक लाइन में आंसर दूंगा, इन लोग का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी हार्डवेयर बनता है वो हार्डवेयर का टेस्ट किया जाता है, और उस हार्डवेयर के साथ जो आपको इनबिल्ट जो एक्टिव कूलिंग दिया हुआ है ना, सबसे बेस्ट है। चलिए थोड़ा मैं आप लोग को टेक्निकल समझाने का ऐसा कोशिश करूँगा। हो सकता है थोड़ा आप लोग का वर्ड सब कुछ ज़्यादा इंग्लिश में लेगा, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग नेट में उसी चीज़ से उसको ढूंढ सकते हो। अगर मैं किस तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट का बात करूँगा तो न्यूक्लियर पावर, अरे बाप रे, न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज़्यादा हैवी फेंक रहा हूँ मैं चलिए थर्मल पावर प्लांट का बात करते हैं। वो तो घर के आसपास ही होगा, कहीं ना कहीं बिजली आता है तो थर्मल पावर प्लांट से आता होगा। थर्मल पावर प्लांट का बात करते हैं दोस्तों। कोई भी थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 तरह का कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। एक होता है आप लोग का नेचुरल कूलिंग टावर, और दूसरा था मैकेनिकल कूलिंग टावर। फोर्स विंड ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम, या समझ लीजिए फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है, जो बड़ा जो कूलिंग टावर सब होता है जिसमें ऊपर से पानी गिरा जाता है, जो कि नेचुरली आपको ठंडा करता है, बिल्कुल पैसिव कूलिंग की तरह। पैसिव कूलिंग में कोई पंखा का ज़रूरत नहीं होता है। यह बड़ा हीट सिंक रहेगा, और जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो सब में ऐसा कांटा टाइप का बना रहेगा कि वो ऑलरेडी गर्मी को ऊपर की तरफ फेंक देगा, जिसको पैसिव कूलिंग बोला जाता है। ठीक है। एक्टिव कूलिंग क्या होता है, या फिर समझ लीजिए मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम, जिसको आप लोग पावर प्लांट का भाषा में बोल सकते हैं, कि ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेगा। देखो भाई, मैं धनबाद में हूँ, मेरा भी उधर एक सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। मुझे लग रहा है अभी झारखंड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो बनेगा, अभी तक चालू नहीं हुआ है वो। वहाँ पर भी जो बड़ा सा जनरेटर है, अब देखो भाई वो जगह छोटा सा है, खोपचा है, और जहाँ यहाँ तो ज़मीन के अंदर वैसे भी कोयला ठूसाल है। ठीक है ना। तो वहाँ किसी भी तरह का नेचुरल कूलिंग टावर हालांकि जरूरत नहीं था, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। वहाँ पर विंड ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। एक नहीं 3-4 गो, क्योंकि विंड ड्राफ्ट जब भी बनाया जाएगा एक गो नहीं, बहुत सारा बनाया जाएगा। बहुत छोटा साइज रहेगा, पानी ऊपर से गिराया जाएगा और मैकेनिकल उसको ठंडा किया जाएगा। तो जहाँ एक्टिव कूलिंग सिस्टम यानी कि मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम आ जाता है ना, वहाँ कोई बहुत बड़ा साइज का ज़रूरत नहीं है। या बड़ा हीट सिंक में 2 गो इतना बड़ा पंखा ठूसा लो, उसका कोई ज़रूरी नहीं है। ना ही आपको कभी प्रोसेसर के लिए पैसिव कूलिंग की जरूरत है। कोई कंपनी पैसिव कूलिंग प्रोसेसर में कभी नहीं देगा, चाहे वो इंटेल हो गया या AMD हो गया, अपने से खुद से नहीं देगा। फ्यूचर में भले क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी देने वाला है। जितना भी उसको इंजीनियर लोग बना है कभी नहीं देगा पैसिव कूलिंग। वो लोग मैकेनिकल यानी कि समझ लीजिए एक्टिव कूलिंग सिस्टम ही देगा, क्योंकि साइज बहुत छोटा लेता है, काम बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। मैंने मैकेनिकल और समझ लीजिए मैकेनिकल बोल रहा, और नेचुरल वाला जो हो गया पैसिव कूलिंग हो गया, दोनों यूज़ किया हुआ है। पैसिव कूलिंग उतना सक्सेसफुल नहीं है। पैसिव कूलिंग GPU के लिए तक ठीक है, CPU के लिए मुझे नहीं लगता वो बेटर रहेगा। ठीक है। तो जो आप लोग इनबिल्ट दे रहा है, इतना छोटा सा हीट सिंक में एगो फैन, वो बहुत है भाई। कल इतना गर्मी दिया था, दबा के मैंने 10 GB का गेम डाउनलोड किया, 45 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा था। मई महीना है, हाँ ठीक है ना। तो उसका कोई नेसेसरी नहीं है। बहुत सारा लोग ये क्लेम करेगा ये सब गेमिंग कूलिंग सिस्टम है, तो गेमिंग का उससे भी कोई लेना देना नहीं है। V-Sync को ऑफ कर दो, नहीं तो 60 फ्रेम रेट भागेगा, तो वैसे भी गेम अटकेगा। आप लोग का वीडियो बना चुका उसके ऊपर, या फ्रेम को लिमिट कर दो, वो गेमिंग टेक्निक एक होता है। लेकिन कोई कूलिंग सिस्टम लगा के आपका गेमिंग कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा। और जहाँ आप लोग ज़्यादा प्रोसेसर वाला GPU लेंगे तो आपको एक्टिव कूलिंग ही मिलेगा। जहाँ ज़्यादा प्रोसेसर लेंगे एक्टिव कूलिंग ही मिलेगा।
और प्रोसेसर में तो एक्टिव कूलिंग सिस्टम ही है। तो इतना बड़ा कूलिंग सिस्टम लगाने का, लिक्विड कूलिंग लगाने का कोई सेंस नहीं, अन्यथा जब तक आपका पास फालतू का पैसा नहीं हो या फिर आपको कुछ करना नहीं आता है। जिसको कुछ नहीं करना आएगा वही ये सब करेगा। जो वर्कर जो काम करता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। अगला वीडियो मिलता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। इनबिल्ड जो दिया है उसी का इस्तेमाल करो, कुछ अलग से लगाने का कोशिश मत करो। जो इनबिल्ड देता है वो लोग का लाइफ भी बहुत लंबा होता है। मेरा जैसा 12 साल से चल रहा है, आज तक पंखा चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा है, और मुझे पता है वो और 10 साल चल जाएगा। बाय। Yeah. 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 That's right.